हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। यानी एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है, कौन सा एनिमल उसमें यूज करते हैं और कौन से ड्रग की हम एक्टिविटी वहां लेने वाले हैं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन रैबिट में हम 4 एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ऑन रैबिट आई, study of mydriatic effect on rabbit eye, study of meiotic effect on rabbit eye and pyrogen testing by rabbit method। उसके बाद में हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन माइस। तो माइस के ऊपर कौन कौन से ड्रग की हम एक्टिविटी देखते हैं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक यूजिंग एनाल्जेसियोमीटर। उसके बाद में स्क्रीनिंग ऑफ एंटी कन्वल्जेंट यूजिंग इलेक्ट्रोकन्वल्जोमीटर, स्क्रीनिंग ऑफ मसल रिलैक्सेंट यूजिंग रोटारोड apparatus, स्क्रीनिंग ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेसेंट यूजिंग एक्टोफोटोमीटर। एंड लास्ट में हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग। तो हम जो हार्ट पे एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑन आइसोलेटेड हार्ट। तो इन सभी प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट, दैट इज द स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स ऑन द रैबिट आई। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ऑन रैबिट आई इन्वॉल्व द इंस्टिलिंग ड्रॉप इनटू द आई। तो हम देखिए, टॉपिक ही क्या है, स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ऑन रैबिट आई। तो रैबिट के आई के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और लोकल एनेस्थेटिक्स यानी क्या, ऐसे एजेंट होते हैं जो लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं। यानी हमारे जो बॉडी में नर्व्स होता है एक्शन पोटेंशियल, तो उसमें का सोडियम को जो है ब्लॉक करते हैं और उस एरिया का सेंसेशन को लॉस करते हैं, तो उसको बोला जाता है लोकल एनेस्थेटिक। द स्टडीज इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन द रेटिना, कॉर्निया एंड इंट्राओकुलर प्रेशर। तो लोकल एनेस्थेटिक्स हमने बता दिया क्या होते हैं, मींस द लॉस ऑफ सेंसेशन एंड इट ब्लॉक द सोडियम आयंस। इसमें हम ऐसे ड्रग की एक्टिविटी देखते हैं जैसे कि प्रोकेन, बेंजोकेन, कोकेन। तो कोकेन जो है हम आई के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो है आई अल्सर कॉज कर सकता है। तो देखिए, कोकेन नॉट यूज बिकॉज इट प्रोड्यूस द कॉर्नियल स्लगिंग। तो प्रोकेन, बेंजोकेन इस तरह के ड्रग की एक्टिविटी हम एज अ लोकल एनेस्थेटिक रैबिट आई पे करते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या होती है, तो देखिए, फर्स्ट है इंस्टिलिंग ड्रॉप। तो पहले तो हम इसमें जो है कॉटन वूल विक्स यूज करते हैं। और उसमें उससे हम पहले चेक करते हैं कि वो जो हमारा रैबिट है वो ब्लिंक कर रहा है कि नहीं, उसका आई। तो उसकी वजह से हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके बाद में हम ड्रग देते हैं। ड्रग देने के बाद वो ब्लिंक करता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारी इंस्टिलिंग ड्रॉप। 1 ड्रॉप ऑफ एनेस्थेटिक इज इंस्टिल इनटू द आई। तो आई में जो है हम 1 ड्रॉप इंस्टिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन वूल विक। उसके बाद में इंजेक्ट इन द विट्रियस, द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इनटू द vitreous of one eye while saline is injected into the other eye। तो दोनों आई को हम यूज करते हैं, एक आई में सलाइन सॉल्यूशन डालते हैं तो एक आई में हम एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। और उसके बाद में हम चेक करते हैं परमेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक इज मेजर्ड इन द रैबिट कॉर्निया। तो एक पे हमने सलाइन सॉल्यूशन डाला था और दूसरे पे हमने एनेस्थेटिक एजेंट वाला सॉल्यूशन डाला था। तो उसके बाद में हम जो है कॉटन वूल उसको टच करते हैं उसके आई को, और वो ब्लिंक करता है कि नहीं, वो ड्रग देने के बाद चेक करते हैं। जो सलाइन वाला था उस पे कोई भी असर नहीं होगा, वो उनका जो आई है वो ब्लिंक करेगा। लेकिन जिस आई में हमने एनेस्थेटिक दिया गया है वो एकदम कोमा में चला जाएगा उनका, यानी उनका ब्लिंकिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑब्जर्वेशन होता है। लोकल एनेस्थेटिक यानी वो सेंसेशन को ही लॉस करता है, उसकी वजह से उसका आई ब्लिंकिंग होना स्टॉप हो जाता है। सेकेंड है स्टडी ऑफ माइडियाट्रिक इफेक्ट ऑन द रैबिट आई। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये भी रैबिट आई पे ही किया जाता है और इसमें हम माइड्रियाट्रिक इफेक्ट चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट माइड्रियाट्रिक यानी होता क्या है, तो माइड्रियाट्रिक्स मींस द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी है कंट्रोल और ये है एट्रोपिन वाली। तो इसमें आप
एट्रोपिन यानी एग्जाम्पल है माइड्रियाटिक ड्रग का। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो आपका प्यूपिल साइज था वो डायलेट हुआ है, बड़ा हुआ है, और कंट्रोल का जो है छोटा है। तो माइड्रियाटिक यानी क्या होता है, तो प्यूपिल का साइज डायलेट होना यानी होता है माइड्रियाटिक्स। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं को किस तरह से एनिमल को होल्ड किया जाता है, और सेम जैसे लोकल एनेस्थेटिक की हमने रीडिंग ली उसी तरह से यहाँ माइड्रियाटिक ड्रग को देकर हम चेक करते हैं कि जो उनका आई का प्यूपिल का साइज था वो डायलेट हुआ है या नहीं। तो इसमें प्रोसीजर कैसे होती है, तो देखिए प्रिपेयर द रैबिट। पहले तो हम रैबिट को प्रिपेयर करते हैं, तो वो किस तरह, पुट द रैबिट इन द होल्डर एंड ट्रिम इट्स आईलैशेस। उसको रैबिट होल्डर में फिट किया जाता है रैबिट को, और उसके बाद में उसके आईलैशेस को कट किया जाता है। उसके बाद में हम बेसलाइन को रिकॉर्ड करते हैं। मेजर द प्यूपिल साइज, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस एंड लाइट रिफ्लेक्सेस इन दी बोथ आई। दोनों आई की हम नॉर्मली टेस्ट करते हैं, उनका प्यूपिल साइज कितना है, वो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस दे रहे हैं क्या, और लाइट रिफ्लेक्सेस को वो यानी रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्या। इस तरह से हम बेसलाइन रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में हम ड्रग को इंस्टिल करते हैं। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सलाइन इन वन आई एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ द टेस्ट ड्रग इन द अदर आई। एक आई में हम सलाइन सॉल्यूशन और एक आई में हम जो है ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद में मेजर करते हैं प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्सेस अगेन दी ओवर टाइम। ड्रग देने के बाद कुछ टाइम के बाद हम उनका प्यूपिल साइज और रिफ्लेक्सेस को मेजर करते हैं, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल होता है उसमें रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो माइड्रियाटिक जो एक्टिविटी है उसमें आपका जो प्यूपिल साइज है वो डायलेट होता है, आपकी जो प्यूपिल होती है आई की वो डायलेट होती है, यानी वो माइड्रियाटिक इफेक्ट की स्टडी करना। तो इस तरह से था हमारा सेकेंड वाला प्रैक्टिकल। इसके बाद में है स्टडी ऑफ मायोटिक इफेक्ट ऑन द रैबिट आई। तो ये भी प्रैक्टिकल जो हमने माइड्रियाटिक का देखा उसी के सेम होता है, लेकिन यहाँ मायोटिक इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं। तो माइड्रियाटिक में जैसे कि प्यूपिल डायलेट हो रही थी, तो मायोटिक में क्या होता है, तो प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्ट होती है। मायोसिस यानी क्या, मायोसिस इज द कंडीशन ऑफ हैविंग अ कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल। इट ऑकर्स व्हेन द मसल ऑफ आइरिस टाइटन अराउंड द प्यूपिल। तो हमारी जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कब होती है, जब हमारी आइरिस की जो मसल्स होती है वो टाइट होती है अराउंड द प्यूपिल उस वक्त। तो इसमें जो है टू स्टडी द मायोटिक इफेक्ट ऑन रैबिट आई यू कैन अप्लाई द ड्रग टू द आई एंड ऑब्जर्व द प्यूपिल साइज। तो इसमें आपको जो ड्रग है वो आई पे अप्लाई करना है और प्यूपिल साइज को ऑब्जर्व करना होता है। तो प्रोसीजर क्या है, देखिए क्लिप द आई लैशेस ऑफ द बोथ आईज। जो हमारे आई के आई लैशेस होते हैं उनको क्लिप करते हैं। उसके बाद में पिंच दी लोअर आईलिड टू क्रिएट अ पाउच। हम जो है आई के लोअर आईलिड को ऐसे पिंच करते हैं, यानी उसमें जो है पाउच फॉर्म होता है, और उसमें उसके बाद हम 1 to 2 ड्रॉप ऑफ ड्रग, एक आंख में ड्रग और एक आंख में सलाइन सॉल्यूशन को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद में पुल दी लोअर आईलिड अप एंड कीप इट इन कांटेक्ट विद द कंजक्टिवा फॉर दी 1 to 2 मिनट्स। उसके बाद में जो है हम वो लोअर आईलिड को है पुल अप करते हैं, और 1 to 2 मिनट के लिए कांटेक्ट करने के लिए वैसे ही रख देते हैं। उसके बाद में यानी एक आई में आपने कंट्रोल डाला था, तो एक आई में हमने टेस्ट सॉल्यूशन डाला था। उसके बाद में हम रिकॉर्ड करते हैं रिजल्ट, यानी प्यूपिल का जो साइज है किसका कम हुआ है, कम हुआ है यानी हमने मायोटिक स्टडी वहां की है। तो इसमें हम ड्रग यूज करते हैं लाइक अ पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन। तो पिलोकार्पिन जो होता है मायोटिक दैट कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द आइरिस मसल्स एंड इनहिबिट द एसिटिलकोलिन स्टोरेज। तो यहाँ मैकेनिज्म दिया गया है। और फाइसोस्टिग्मिन क्या है, तो मायोटिक दैट प्रोड्यूस द मायोसिस बाय एक्टिंग ऑन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस। तो आप इसमें सर्कुलर और रेडियल दो मसल्स होती है, उसके कंस्ट्रिक्ट होने से ही जो है मायोटिक इफेक्ट मिलता है हमारे को। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो रैबिट का एक्सपेरिमेंट है वो है पायरोजन टेस्टिंग बाय रैबिट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो पायरोजन टेस्टिंग, पायरोजन यानी ऐसा यानी सब्सटेंस होता है जो अगर बॉडी में हम इंसर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो ये हम रैबिट पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ दी हम 1.5 kg के हेल्दी रैबिट्स को कलेक्ट करते हैं और उन पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो
तो पायरोजेंस क्या होता है? तो फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। द रैबिड पायरोजन टेस्ट मेजर द रैबिड बॉडी टेम्परेचर आफ्टर एन इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस। तो रैबिड पायरोजन टेस्ट में हम रैबिड का बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। This test was used to detect the pyrogen which are substance that cause the fever। तो हम जो है पायरोजन डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं, और पायरोजन यानी फीवर वाले यानी टेम्परेचर इंक्रीजिंग वाले सब्सटेंस होते हैं। पायरोजन टेस्टिंग डिटरमाइन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पायरोजन इन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये जो टेस्ट है, हम पेरेंटल फार्मास्यूटिकल जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए पायरोजन टेस्टिंग की जाती है, यानी वो हमारे बॉडी में अंदर जाकर अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसमें पायरोजन प्रेजेंट है, और मोस्ट ऑफ दी जो सलाइन सॉल्यूशन होते हैं पायरोजन फ्री होते हैं। तो इसी के लिए हम ये जो है टेस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए देखिए प्रोसीजर क्या है। तो प्लेस द रैबिट इन केज सो इट कैन मूव। पहले तो हम रैबिट को केज में प्लेस करते हैं यानी कि वो वहां मूव कर सके। उसके बाद में हम टेस्ट सब्सटेंस को रैबिट के ईयर की वेन जो होती है उस पर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद में रैबिट का जो है बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं कि इंक्रीज हुआ है या नहीं। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है यानी सॉल्यूशन में पायरोजन था, एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन जो है पायरोजन फ्री है। If the rabbit get fever, the product contain the pyrogen, and if the rabbit body temperature doesn't rise, the product doesn't contain the pyrogen। तो जो हम सॉल्यूशन हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसको वार्म किया जाता है 38.5 डिग्री सेल्सियस पर बिफोर इंजेक्टिंग। तो इसका कुछ इस टेस्ट का क्राइटेरिया है, यानी कितने रैबिट हम सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से उनको उस टेस्ट को पास किया जाता है। तो देखिए टेस्ट प्रोसीजर तो हमने ये शॉर्ट में देख ही ली है, जैसे कि इंजेक्ट द टेस्ट सब्सटेंस इनटू द ईयर ऑफ वेन ऑफ रैबिट। तो रैबिट के कान के जो वेन्स होती है उसमें हम ए ड्रग इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद में मेजर द रैबिट रेक्टल टेम्परेचर एवरी 30 मिनट फॉर अप टू द 3 आवर। तो ये जो टेस्ट होती है 3 आवर के लिए करते हैं, और 30 मिनट के बाद हम ये जो है इलेक्ट्रोड होते हैं वो रेक्टल में इंसर्ट करते हैं और उनका टेम्परेचर नोट करते हैं। 30 मिनट के बाद कितना रेज हुआ, उसके बाद और 30 मिनट के बाद कितना, ऐसे 3 घंटे तक जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद में कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द रैबिट बेसलाइन टेम्परेचर, यानी स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था और 3 आवर में कितने 30 मिनट में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका टेस्ट रिजल्ट देखिए किस तरह से होता है। अगर नो रैबिट टेम्परेचर इंक्रीज बाय एटलीस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस, द प्रोडक्ट इज पायरोजन फ्री। अगर उस रैबिट का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस है और उसमें जो रैबिट थे उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस किसी में भी इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वो जो सॉल्यूशन था वो पायरोजन फ्री है। इस तरह से रिजल्ट माना जाता है। सेकेंड देखिए क्या होता है। इफ एनी रैबिट टेम्परेचर इंक्रीज बाय एटलीस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस, टेस्ट 5 मोर रैबिट्स। अगर हमने जितने रैबिट सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से किसी का भी टेम्परेचर अगर 0.5 से बढ़ता है तो और 5 रैबिट्स हम लेते हैं और उन पर हम जो है टेस्ट करते हैं। थर्ड जो है रिजल्ट वो होता है इफ नो मोर देन 3 ऑफ द 8 रैबिट हैव द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस, द प्रोडक्ट इज पायरोजन फ्री। तो हमने पहले 3 रैबिट लिए थे, उसमें हम 5 रैबिट एक्स्ट्रा जो है ऐड किए थे। क्यों? तो अगर किसी भी रैबिट में 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है तो एक्स्ट्रा के 5 रैबिट लेके हम वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, तो पूरे हो गए 8। तो अगर नो मोर देन 3 ऑफ 8 यानी 8 में से 3 का अगर टेम्परेचर बढ़ता है 0.5 डिग्री से तो वो टेस्ट है पास होती है, लेकिन 3 से ज्यादा रैबिट के ऊपर अगर वो टेस्ट जो है इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर तो वो टेस्ट जो है वो फ्री होती है यानी फेल होती है, यानी वहां उस सॉल्यूशन में पायरोजन प्रेजेंट है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ देखिए एडिशनल कंसिडरेशन रखना है आपको पायरोजन टेस्टिंग के लिए। द टेस्ट सब्सटेंस शुड बी प्री वार्म टू अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस।
तो जो भी हम टेस्ट सब्सटेंस इंजेक्ट करने वाले हैं उसको प्रीवार्म किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में बेस लाइन टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड 30 to 40 मिनट्स बिफोर इंजेक्टिंग द टेस्ट सब्सटेंस। टेस्ट सब्सटेंस इंजेक्टिंग करने के पहले 30 to 40 मिनट्स बिफोर जो है बेस टेम्परेचर उनका रिकॉर्ड किया जाता है। Rabbit with initial temperature higher than 39.8 डिग्री सेल्सियस should not be used in test। अगर रैबिट का टेम्परेचर 39.8 डिग्री सेल्सियस है या फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो इस तरह के रैबिट हम पायरोजन टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं करते। तो ये तीनों कंसिडरेशन आपको बिफोर टेस्टिंग पता होनी चाहिए। उसके बाद में है इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक यूजिंग एनाल्जेसियोमीटर और दी हॉट प्लेट एपरेटस। तो एनाल्जेसियोमीटर को ही हॉट प्लेट एपरेटस बोला जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एनाल्जेसिक जो होते हैं उनका इफेक्ट चेक करने वाले हैं हॉट प्लेट एपरेटस यूज करके। तो एनाल्जेसिया यानी होता क्या है? Desensitization to pain without loss of consciousness is called as the analgesia। यानी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो डिसेंसिटाइजेशन होता है पेन का उसे बोला जाता है एनाल्जेसिया। यानी अगर माइस है तो उसको कॉन्शियसनेस उसका लॉस नहीं होगा, उसको होश रहेगा लेकिन उसको पेन का सेंसेशन नहीं होगा, तो उसे बोला जाता है एनाल्जेसिया। तो इसमें हम एनाल्जेसियोमीटर, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से होता है एनाल्जेसियोमीटर, जिसे हॉट प्लेट एपरेटस भी बोला जाता है। तो इसमें जो है हॉट प्लेट होती है और उस पे हम माइस को रखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, an analgesiometer is a device that measures the how analgesics affect the pain by recording how long it takes an animal to react to the heat। तो इसमें जो है एनाल्जेसियोमीटर में हम मेजर करते हैं कि एनाल्जेसिक्स अफेक्ट कर रहा है पेन को या नहीं। यानी उसका जो हॉट प्लेट पे हम रखते हैं तो कितने टाइम तक वो जो है रिलैक्स में रहता है वो इसमें ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज डन यूजिंग द टेल फ्लिक मेथड। तो इसमें हम टेल फ्लिक मेथड यूज करते हैं विच इन्वॉल्व द प्लेसिंग द एनिमल्स टेल ऑन द हीटेड सरफेस एंड मेजरिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स द एनिमल टू विड्रॉ इट्स टेल। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हम माइस की टेल फिट करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो टेल मूव करता है या नहीं करता। वो मूव नहीं कर रहा है यानी वहाँ पेन का सेंसेशन नहीं हो रहा है, अगर वो मूव कर रहा है यानी वहाँ उसको पेन हो रहा है हॉट प्लेट का। इस तरह से ऑब्जर्वेशन होता है। तो स्टेप्स देखिए, प्लेस द एनिमल टेल ऑन द हीटेड सरफेस। ये जो हीटेड सरफेस है वहाँ पे हम एनिमल की टेल को रखते हैं। उसके बाद में रिकॉर्ड करते हैं टाइम टेक फॉर एनिमल टू विड्रॉ इट्स टेल। जब माइस उसको टेल को रिमूव करने के लिए करेगा तो उस टाइम को हम जो है रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह से रिपीट करते हैं। रिपीट द मेजरमेंट एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम जो है टाइम को रिकॉर्ड करते हैं कि वो कौन से टाइम में विड्रॉ कर रहा है उसकी टेल। यहाँ पे देखिए, एन इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम इंडिकेट दैट एनाल्जेसिक इज वर्किंग। जितना ज्यादा टाइम लगाएगा वो उसकी टेल को विड्रॉ करने के लिए, यानी आपका जो एनाल्जेसिक है वो वर्किंग कर रहा है, उसमें ये माना जाता है। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक यूजिंग द एनाल्जेसियोमीटर, जिसे हॉट प्लेट एपरेटस भी बोला जाता है। उसके बाद में है स्क्रीनिंग ऑफ एंटी कन्वर्जेंट यूजिंग द इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं एंटी कन्वर्जेंट की यूजिंग दी इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर। कन्वर्जन यानी क्या होता है, तो इपिलेप्सी। इन जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो झटके आना। तो पहले तो हम रैट को झटके देते हैं और उसके बाद में उसमें जो ड्रग यूज होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं और उस रैट को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो दिखा रहा है या नहीं। तो इसमें हम जो है टोटल 12 रैट या माइस होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, 6 को टेस्ट देते हैं और 6 को जो है ट्रीटेड करते हैं। तो देखिए, an electroconvulsometer is a device that deliver a precise electrical shock with adjustable parameter like a current intensity and the duration।
तो आप यहाँ इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर देख रहे हैं, तो इससे हम जो माइस या रैट होता है उसको शॉक देते हैं। शॉक देने के बाद हमारा जो ड्रग का सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रिकल शॉक देने से वो थोड़े यानी वाइब्रेट में होते हैं। उसके बाद में हम जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं टेस्ट ड्रग एंड ऑब्जर्व करते हैं रिडक्शन इन सीजर। सीजर यानी उसके झटके, यानी उसको हमारा ड्रग इंसर्ट करने के बाद उसका ड्यूरेशन और सीजर की सिवियरिटी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो रिड्यूस हो रहा है, उसका जो सीजर टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी हम एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी हमारा ड्रग दे रहा है। अगर हम जो 6 टेस्ट थे और 6 ट्रीटेड थे, ट्रीटेड वाले जो है वो आपको नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन जो टेस्ट वाले थे उसमें आपको जो है कन्वर्जन हुआ है, तो कुछ वो डेथ भी हो सकती है और कुछ की एक्टिविटी जो है सेम रह सकती है। जिसमें हम ड्रग दे रहे हैं वो नॉर्मल आएंगे, तो विदाउट ड्रग वाले नॉर्मल आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर वो नॉर्मल नहीं आएंगे। तो इसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं लाइक अ फेनिटोइन, जो हमारा एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से होता है स्क्रीनिंग ऑफ एंटी कन्वर्जेंट यूजिंग द इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है स्क्रीनिंग ऑफ मसल रिलैक्सेंट यूजिंग द रोटारोड एपरेटस। तो इसमें रोटारोड एपरेटस यूज करके हम मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी को स्क्रीन करते हैं। तो देखिए मसल रिलैक्सेशन यानी होता क्या है, मसल रिलैक्सेशन आर यूज टू रिलीव दी मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म को रिलीव करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसे बोला जाता है मसल रिलैक्सेंट। The rotarod apparatus procedure involve the placing an animal on the rotating rod and record how long it stay on। तो नाम ही है apparatus का रोटा रॉड, यानी रॉड जो है वो रोटेट होता है और उसमें हम माइस या फिर रैट को रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रीन करते हैं मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी। द प्रोसीजर कैन बी यूज टू टेस्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ माइस एंड रैट। तो इसमें जो है हमारा जो माइस या फिर रैट होता है उसका कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करते हैं रोटारोड एपरेटस में, यानी उसका जो मसल रिलैक्सेशन देने के बाद वो जो है वो गिर जाता है रोटारॉड से, लेकिन उसका वही यहाँ हम चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना है। तो देखिए आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रोटारोड एपरेटस किस तरह से होता है। रॉड होता है और अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये रॉड जो है वो रोटेट होता है, इसीलिए इसको रोटारॉड एपरेटस बोला जाता है। इसमें क्लीन दी रॉड एंड बेस विथ एन एप्रोप्रिएट क्लीनर। तो इसमें तो पहले हम रॉड को क्लीन करते हैं और बेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद में टर्न ऑन द रोटा रॉड एंड सेट इट टू द डिजायर स्पीड। टर्न ऑन करते हैं और डिजायर स्पीड यानी माइस माइस के कंफर्ट जोन के लिए डिजायर स्पीड को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में प्लेस द एनिमल ऑन द रॉड फेसिंग टुवर्ड्स द रॉड। उसके बाद में हम यहाँ माइस को प्लेस करते हैं, इस तरह से आपको प्लेस करना है कि उसका जो फेस है वो टूवर्ड्स द रॉड होना चाहिए, यानी उसको मूव करने के लिए वो इजी होता है। उसके बाद में हम टाइमिंग स्टार्ट करता है, जो एक्चुअल टाइमिंग होता है इस प्रैक्टिस के लिए वो होता है स्पीड 20 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट जो होता है वो 20 होता है। उसके बाद में रिकॉर्ड हाउ लॉन्ग द एनिमल स्टे ऑन द रॉड बिफोर फॉलिंग ऑफ। जो माइस हमने रॉड पे रखा था उसको गिरने के लिए कितना टाइम लगता है, यानी हमारा जो एनिमल है वो रॉड पे कितना टाइम तक स्टे करता है वो आपको रिकॉर्ड करना होता है। रिपीट द ट्रायल फॉर मल्टीपल एनिमल बिफोर एंड आफ्टर इंजेक्टिंग ड्रग। तो ड्रग के इंजेक्टिंग के बाद और ड्रग के इंजेक्टिंग के पहले वो माइस कितना टाइम तक रॉड पे रहता है, फॉल करने के लिए कितना टाइम लेता है, वो आपको इस प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड करना होता है। जो माइस जो है गिर गए हैं उसको होम केज में रिटर्न भेजा जाता है। तो इस तरह से होता है स्क्रीनिंग ऑफ मसल रिलैक्सेंट यूजिंग दी रोटारोड एप्रोच। मसल रिलैक्स होते हैं, मसल रिलैक्स हुए यानी जो माइस होता है वो हाथ पैर छोड़ देता है और नीचे गिरता है, तो वही आपको फॉलिंग टाइम इस प्रैक्टिकल में नोट डाउन करना होता है। उसके बाद में है स्क्रीनिंग ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट एंड डिप्रेसेंट यूजिंग द एक्टोफोटोमीटर। तो इसमें हम एक्टोफोटोमीटर एपरेटस यूज करके सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी कैसे स्क्रीन करते हैं वो देखने वाले हैं।
An ectophotometer is a tool used to study the effect of central nervous system, stimulant and the depressant on animal movement। तो इसमें हम एक्टोफोटोमीटर यूज करते हैं जिससे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड स्टिमुलेंट एंड डिप्रेसेंट एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू स्क्रीन फॉर ड्रग दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सीएनएस। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक्टोफोटोमीटर एक्चुअल में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ रीडिंग्स होती है, केज होता है, ग्लास का कवर होता है और इसमें जो है रॉड्स होते हैं हॉरिजेंटल, और यहाँ पे लाइट सोर्स भी होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइस जो है वन पोजीशन से अनदर पोजीशन अगर जा रहा है तो लाइट को क्रॉस करता है, तो उस लाइट को क्रॉस होता है, लाइट कट ऑफ हो रही है तो उसको यहाँ नोट डाउन किया जाता है। जितनी ज्यादा कट ऑफ हुई NaOCNS स्टिमुलेंट वाले ड्रग उस पे एक्ट हो रहे हैं। अगर लाइट कम कट ऑफ हो रही है NaOCNS डिप्रेस होता है यानी इनएक्टिव होता है पर्सन, तो उतने लाइट को कट ऑफ नहीं करता। एंड स्टिमुलेंट वाला जो ड्रग अगर हम दे रहे तो वो रैट या माइस है, वो ज्यादा से ज्यादा वहां लाइट को कट ऑफ करता है। तो देखिए इसमें स्टेप्स देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है। The ectophotometer has a light source, photocells and the digital counter। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लाइट सोर्स होता है, फोटोसेल्स एंड डिजिटल काउंटर होता है। एनिमल आर प्लेस इन एक्टोफोटोमीटर इंडिविजुअली। तो यहाँ ग्रुप में एनिमल नहीं रखते हम। एक एक्टोफोटोमीटर में एक ही एनिमल को हम प्लेस करते हैं। द एनिमल बेसल एक्टिविटी स्कोर इज रिकॉर्डेड। तो नॉर्मली विदाउट इंड्यूसिंग ड्रग वो नॉर्मली कितनी लाइट को कट ऑफ कर रहा है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद में एनिमल ट्रीटेड विद ड्रग, उसके बाद में हमारा जो ड्रग है, अगर सीएनएस डिप्रेसेंट की एक्टिविटी करनी है तो सीएनएस डिप्रेसेंट वाले ड्रग, अगर सीएनएस स्टिमुलेंट वाली एक्टिविटी चेक करनी है तो सीएनएस स्टिमुलेंट वाले ड्रग हम जो है एनिमल को इंजेक्ट करते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द एनिमल इज प्लेस इन एक्टोफोटोमीटर अगेन एंड इट्स एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड। तो उसके बाद में इंजेक्ट करने के बाद दोबारा हम एक्टोफिटोमीटर में उस एनिमल को रखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि उसने कितने लाइट कट ऑफ किए हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड, ने कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है वो एक्टिविटी हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। डिक्रीज इन एक्टिविटी स्कोर इंडिकेट द सीएनएस डिप्रेशन। अगर एक्टिविटी स्कोर डिक्रीज हो रही है यानी सीएनएस डिप्रेशन वाले ड्रग है, अगर एक्टिविटी स्कोर इंक्रीज हो रहा है यानी सीएनएस स्टिमुलेंट वाली एक्टिविटी है। तो इसमें हम ड्रग देते हैं लाइक सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी चेक करनी है तो अल्कोहल है, ओपियोइड्स, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, जनरल एनेस्थेटिक एंड दी एंटी कन्वल्जेंट कैटेगरी की ड्रग। और अगर सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी स्क्रीनिंग करनी है तो हम कैफीन एंड एम्फेटामाइन जैसे ड्रग जो है वो यहाँ इंजेक्ट करते हैं एनिमल पे। तो बहुत ही सिंपल है ये एक्टोफोटोमीटर। पहले हम नॉर्मल वाले रिकॉर्डिंग लेते हैं एनिमल कितनी लाइट को कट ऑफ कर रहा है, और ड्रग के इंजेक्ट करने के बाद वो कितनी लाइट को कट ऑफ कर रहा है वो रीडिंग लेके हम वहां पे जो है सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी स्क्रीनिंग करते हैं एक्टोफोटोमीटर में। इसके बाद में है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द आइसोलेटेड हार्ट। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो फ्रॉग के हार्ट पे किया जाता है। तो इसमें जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कैटेगरी के ड्रग की हम स्टडी करते हैं। इसमें हम जो हार्ट होता है फ्रॉग का पहले तो उसको आइसोलेट करते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है, जो मीडिया हमारे बॉडी के अंदर होता है फ्रॉग के, सेम उसी तरह का मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम ड्रग होता हमारा जो ऑर्गन है जैसे कि फ्रॉग का हार्ट है वहाँ इंसर्ट करते हैं, लोड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में, आइसोलेटेड हार्ट प्रिपरेशन। Rodent or frog heart is typically used where the heart is surgically removed and placed in the physiological saline solution within a temperature control chamber। तो यहाँ आप असेंबली देख सकते हैं कि किस तरह से हम असेंबली को पहले तो सेट करते हैं, उसके बाद में फ्रॉग का सर्जिकली हार्ट रिमूव करते हैं और उस सलाइन सॉल्यूशन में जो है वो स्टोर करते हैं। फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें एनायंस, कैटायंस, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर सभी जो होते हैं वो क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल जो चेम्बर होता है उसमें
जो ट्यूब होती है ऑर्गन बाथ में हम हमारा ऑर्गन जो है वो रखते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोड आर अटैच टू द हार्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड मॉनिटर चेंजेस इन द हार्ट रेट। तो इसमें जो है डिजिटल वाला है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, वो जो है हमारे को रिकॉर्ड देता है कि कितने हार्ट में हमारी जो ईसीजी होती है, कितनी हार्ट बीट हो रही है, कितनी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसको रिकॉर्ड करने की। तो यहाँ पे आपको शेरिंगटन रोटेटिंग ड्रम है ये, इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस तरह से असेंबली होती है। ये है हमारा ऑर्गन बाथ, ये है शेरिंगटन रोटेटिंग ड्रम जिस पर कीमोग्राफ पेपर जो होता है वो स्टिक करते हैं। जितने यहाँ देखिए हम लोड करते हैं फ्रंटल राइटिंग लीवर को और वन साइड में ऑर्गन को। जितना ऑर्गन हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है वो यहाँ कीमोग्राफ पेपर पे रीडिंग देता है। तो इस तरह से असेंबली होती है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ sympathetic and parasympathetic drug are added to the solution and effect on heart rate and contractility are observed and recorded। तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सॉल्यूशन जो ड्रग होता है वो हम जो है ऑर्गन को इंजेक्ट करते हैं। अगर सिंपैथेटिक दे रहे हैं तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक दे रहे हैं तो वो जो है डिक्रीज करता है। तो ये होता है हार्ट पे। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आइसोलेटेड हार्ट, सिंपैथेटिक ड्रग एंड पैरासिम्पैथेटिक ड्रग रीडिंग किस तरह से होती है और कीमोग्राफ पेपर किस तरह से होता है, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। A study of effect of drug and isolated heart using a sympathetic drug like epinephrine, adrenaline जिसे बोला जाता है, and parasympathetic drug like acetylcholine will demonstrate that sympathetic stimulation increases the heart rate and contractility while parasympathetic stimulation decreases the both। तो sympathetic कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं वो हार्ट का रेट जो है इंक्रीज करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक वाले जो होते हैं वो हार्ट का रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो आप यहाँ एसिटिल कोलिन का भी ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, कीमोग्राफ पेपर होता है तो वही इस तरह से रिकॉर्ड होता है। तो एड्रेनालिन का अगर आप देख कर रहे, यहाँ देखिए कुछ टाइम के लिए सलाइन सॉल्यूशन देते हैं यानी पॉज करते हैं एक्टिविटी, और उसके बाद में और सलाइन सॉल्यूशन यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 माइक्रोग्राम पर ml, 4 माइक्रोग्राम पर ml, 8 माइक्रोग्राम पर ml, यानी एक्टिविटी किस तरह से वो दिखा रहा है। एड्रेनालिन का है तो जो है हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी ये जो आपका डिस्टेंस है वो पास पास में दिखाई देगा। एंड एसिटिल कोलिन में क्या होता है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो यानी दूर हो जाता है। तो वो होता है हमारा एसिटिल कोलिन का, जिसमें हमारा जो हार्ट रेट है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारा ड्रग डोज रिस्पॉन्स कर्व। Different concentration of drug can be tested to determine optimal dose for observing the significant effect on heart। तो इसकी स्टडी हम फ्रॉग के हार्ट पे करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थे हमारे बहुत ही बेसिक फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।